You're watching श्रवणे मुक्ति चैनल। अपना फोन साइलेंट कर लीजिएगा सभी। फोन साइलेंट कर लीजिए सभी। अपना फोन साइलेंट कर लीजिए सभी। इंग्लिश में बोल दो। जय जय श्री राम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन कथा संबंध में आलोचना करने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये तो है दुर्गम अनुभव वेद्य कृपा साध्य। देखने में लगता है जैसे प्राकृत मनुष्यवत। भगवान जब लीला करते हैं भौम लीला, तब एक प्राकृत मनुष्यवत लीला करते हैं। जो कि उनके जो भक्त हैं, प्रभु की कृपा जिस पर है, सिर्फ वही वो लीला समझ सकते हैं। नहीं तो बुद्धिमत्ता के द्वारा, विचार के द्वारा वो लीला में अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। वो दिव्य है, वो पूर्ण है, वो आनंदमय है, वो मायातीत है, वो गुणातीत है, वो इंद्रियातीत है, वो चिन्मय है, वो नित्य शुद्ध सनातन भगवान की वो दिव्य आनंदमय लीला। जो भक्त वो किंचित लीला भगवत कृपा से आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं, वो धन्य हो जाते हैं। उनके जीवन धन्य हो जाता है, उनके मानव जीवन धन्य हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्तो तक्त देहं पुनर्जन्म नैति ममिति सुअर्जुन। ये अर्जुन, मेरे जन्म कर्म जो है ये दिव्य है, ये मायातीत है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, ये दिव्य है। तत्व तो जो अनुभव वेद्य, अनुभव करके जो लीला आस्वादन करते हैं वो मुक्त हो जाता है। फिर वो ये मृत्यु लोक में कभी लौट के आता नहीं है। तो हमारे आलोच्य विषय महाप्रभु के प्रेममय मंगलमय कथा, अपने वाणी को पवित्र करने के लिए उनकी वो पावनी लीला कथा आस्वादन करने का प्रयत्न करेंगे। महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे हैं। समस्त भक्त वृंद दूर दूर जो रहते थे सब आ गए हैं। हरिदास ठाकुर महाप्रभु के प्रिय पार्षद, वो भी आ गए हैं। और जितना है भक्त हैं उनके परिकर सब आ गए हैं। आ करके सम्मिलित हुए हैं महाप्रभु के साथ। अद्वैताचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु आदि समस्त पार्षद तनु जो हैं, उनके नित्य लोक के जो पार्षद हैं, सब आ करके वो आनंदमय लीला में निमग्न हो रहे हैं। आप महाप्रभु एक दिन भावाविष्ट होकर, हाँ श्रीदाम सखा भाई श्रीदाम,
तुम कहाँ हो? तुमको देखे बिना हमारे हृदय विदीर्ण हो रहा है। हे सखे, तुम कहाँ हो? नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम, जान गए हैं महाप्रभु किसके लिए इतना व्याकुलित चित्त होकर के किसके अनुसंधान कर रहे हैं, किसको पाने के लिए महाप्रभु इस तरह से व्याकुलित चित्त होकर के रोदन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के हाथ पकड़ करके महाप्रभु कह रहे हैं, श्रीपाद श्रीपाद, तुम कहीं से भी हो, तुम हमारे सखा श्रीधाम को तुम ले आओ। उसको देखे बिना हमारे हृदय किंचित समय के लिए भी शांत होने में असमर्थ है। वो बड़े दुखी होकर के हमारे इंतजार में बैठा है। महाप्रभु की लीला, महाप्रभु लीला नहीं, ये जितना भौम लीला हुई है, भगवान की जितना भौम लीला हुई है, रामलीला, कृष्ण लीला, और जुग जुग में भगवान आते हैं उनकी लीला, ये तो अनादिकाल से लीला हो रही है और होगी। ये लीला ये चलता रहेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानां धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जुग जुग में भगवान आते हैं। लेकिन ये भौम लीला जब भगवान प्रकट करते हैं, उनमें अवश्य ये नियम है, उनको जन्म लीला अनुकरण करना जरूरी है। खैर भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चाहे दिव्यम जो व्यक्ति तत्तो त्यक्तद्यं पुनर्जन्म नैति मामिति सुअर्जुन। जन्म कर्म ये मेरे दिव्य है, वो अजोनी संभूता है भगवान। लेकिन फिर भी प्राकृत मनुष्यवत ये लीला प्रकटन करते हैं। जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान भी जन्म लीला प्रकटन करते हैं, राम आदि। लेकिन ये महाप्रभु के लीला में ये विशेषता है, एक जन जो है वो मातृ जठर में आए नहीं, गोलक धाम से आए हैं लीला करने के लिए। ये बड़ी विचित्र संवाद। वो है ये श्रीदाम सखा। द्वापर युग में, जब द्वापर युग अंत होने वाला है, उस समय एक दिन आंख मिचोली खेल रहे थे कृष्ण और श्रीदाम सखा। तो आंख में पट्टी बांध दिए हैं। वो दिव्य वृंदारण्य शरणितु वन, जहाँ जोगमाया कृतो अद्भुत दिव्याति दिव्यो लीला भूमि, जो मायातीत इंद्रियातीत गुणातीत वो आनंदमय दिव्य लीला, वो शरणितु वन, वहाँ वन प्रदेश में भगवान अपने सखा के साथ, श्रीदाम सखा के साथ लीला प्रकटन कर रहे हैं। अल्प उम्र बालक श्रीदाम सखा का आंख में पट्टी बांध दिया, माने तुम हम छुप जाएंगे, तुम हमको निकाल लो। अगर नहीं निकल पाओगे तो फिर तुमको पट्टी बांधेंगे, तुमको निकालना पड़ेगा। ये खेल है। तो श्रीदाम सखा ठीक है भाई, बांध दो, पट्टी बांध दिया। अब दूर जाके जंगल में जाकर के कू करना जरूरी है? कू करने से जहां अब तुम हमको ढूंढो, वो तो वन प्रदेश, नाना प्रकार झाड़ी, प्रकृति के अद्भुत सुंदर समावेश, अद्भुत दिव्याति दिव्य लता गुल्म, नाना प्रकार जोगमय कृतो अद्भुत रचना, चिन्मय दिव्य आनंदमय लीला रस, वो आनंदमय दिव्य धाम, दिव्य ओ वृंदारण्य। तो श्रीदाम सखा को पट्टी बांध करके आप कृष्ण बहुत दूर जा करके
अदृश्य हो गए हैं। आप कू कर नहीं रहे। अरे भाई सखा भाई, कू तो करो, हम पट्टी खोल के तुमको तो हम ढूंढ के ले आएंगे, ढूंढेंगे तुमको। तुम कू करते नहीं, आवाज तो दो। बहुत समय हो गया आवाज नहीं दे रहे हैं। तो सीधम सखा बहुत विरक्त हो गया, भैया हमसे मजाक कर रहा है, बहुत समय हो गया अभी तक वो आवाज देने का नाम निशान नहीं। तो पट्टी खोल लिया, पट्टी खोल दिया। खोल कर के देखते हैं जो वृंदावन की शोभा है नहीं, वो चिन्मय दिव्य वृंदावन की जगह वो प्राकृतो जैसे वनभूमि वन प्रदेश ऐसा देख रहे हैं। वो जो अद्भुत वनलता, अद्भुत वृक्ष कल्पलता आदि, जो अद्भुत फूलराजी है, जो दिव्याति दिव्य भूमोलोक में जो कभी दिखता ही नहीं, ऐसा संभव नहीं। अनंत लता गुल्म, उसके अनंत रंग, और दिव्य लोक में जो दिव्य वृंदावन है वो संपूर्ण अलग। यहाँ के नहीं, हमारे यहाँ के जैसे जो वृक्ष लता है, हरा पत्ता फूल अलग ऐसा है ना, और ज्यादातर हमारा पहचान है ये लता, ये गुल्म। लेकिन दिव्य वृंदावन में जो वृंदावन की शोभा है, जोगमयाकृत जो वन प्रदेश है वृंदावन, वहां ऐसा नहीं। अनंत प्रकार के लता गुल्म, और उसके एक एक पत्ता का डिजाइन देखते रहो। और डिजाइन न जाने कौन विधाता ने, कौन सृजनी शक्ति के द्वारा इस तरह से निर्माण कार्य में अपने सृजनी शक्ति को समर्पण करके एक पत्ता का इतने सुंदर शोभा तैयार किए हैं। और ऐसे ही अनंत अनंत, और रंग भी अनंत। ऐसा नहीं हमारे जो ऐसा हरा है वहां ऐसा नहीं, कोई तो स्वर्ण वरण, कोई रजत वरण, कोई ताम्र वरण, कोई मेघ वरण है, ऐसे अलग अलग लता, इस अलग अलग, माने उस रंग का कोई अवर्णनीय, उसका वर्णन करना ये शब्द के द्वारा कदापि संभव नहीं है, वो अचिंत है। ये थोड़ा सा दिग्दर्शन करना है, ये तो वास्तविक उसका वर्णन होना संभव नहीं है ना। वो वृंदावन का वो तो चर्म चक्षे देखे तारे प्रबंचन समूह, प्रेम नेत्रे देखे तारे स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपीर रास विलास। चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर समूह, चर्म चक्षु से कैसे दिखते प्रपंच, जैसे यहाँ के वृक्ष लता आदि है ऐसे। प्रेम नेत्रे देखे तारे स्वरूप प्रकाश, वो स्वरूप प्रकाश, वो प्रेम नेत्र से ही वो दिखना संभव। ये नेत्र के अंदर एक प्रेम नेत्र निकल जाता है, वो जब प्रेम प्राप्ति होती है तभी जाकर के वो नेत्र खुल जाता है, नहीं तो वो नेत्र कैसा खुलता नहीं है। जैसे श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, वो प्रेम दशा, जहां जाने से जिस प्रेम प्राप्ति से उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है और वो दिव्य स्वरूप देखने में समर्थ हो जाता है। और जिस स्थिति में जाकर के भगवान विवश हो जाते हैं, उनके पास आने के लिए उनके चारों ओर घूमते रहते हैं, उनको छोड़ करके पलक के लिए भगवान कहीं जाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन अनंत कोटि वैकुंठ नायक भक्त के प्रेम में फंस करके भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। वो प्रेम है, वो प्रेम जो एक बार प्राप्त किया है थोड़ा सा भी किंचित, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि पलक के लिए भी उसको आकर्षित करने में समर्थ नहीं हो सकता है। दृश्य मन जगतिक जो भोग्य पदार्थ के पीछे हम भाग रहे हैं, ये वस्तु उसके लिए पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि उसके सामने फीका पड़ जाता है। ऐसा कोई वस्तु पदार्थ है नहीं दृश्यमान जो पलक के लिए ऐसे प्रेमी भक्त का मन को किंचित समय के लिए आकर्षण करने में समर्थ हो सकता है। वो प्रेम नेत्र
जब मिल जाता है तभी जाकर के वो दिव्य वृंदावन की वो शोभा वो दर्शन कर सकता है, और वो लीला आस्वादन करने में समर्थ हो जाते है ना। तो वो जो दिव्य वृंदावन, जोगमायाकृत वृंदावन, वो अदृश्य हो गया। पुट्टी खोलते ही देखते हैं जो चारों ओर सब प्राकृत हो, ऐसे ही लता गुल्म, कोई सुंदरता है नहीं, दिव्य भाव है नहीं, वो वृंदावन की वो शोभा नहीं। कहाँ आ गए हम? मेरे सखा कहाँ, मेरे और सब सखा कहाँ? दाम, वसुदाम, मधुमंगल, स्तुक कृष्ण आदि सब सखा कहाँ सखा? वो गाय बछड़ा कहाँ? कुछ दिखता ही नहीं। एक वन प्रदेश, जैसे लौकिक जो हम जंगल देखते हैं ऐसे ही जंगल, और कृष्ण है नहीं। तो सोच रहे ये कौन सा लीला है भाई, क्या है, मैं कहाँ हूं, मैं आया कहाँ, ऐसे परिवर्तन कैसे हो गया? जैसे हम कोई नया जगह आ गया हो, अपने स्थान छोड़ करके, अपने स्थान से च्युत हो करके, मैं जैसे एक नया कोई एक कलियुग से ग्रस्त ऐसे एक स्थान पर हमने आ गया, बहुत घबरा रहे, क्या करूं, अब मैं क्या करूं? ये भगवान की लीला। नहंग प्रकाश सर्वस्व जुगमय समावृता मुर्वयं न विजानाति लोकमं अजम अव्ययम। जोगमाया समावृत, जोगमाया के द्वारा भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो देखते हैं खेत में सब काम कर रहे हैं किसान, लेकिन द्वापर युग में जो लंबा होते हैं ना, हम लोग हैं 3.5 हाथ, लेकिन द्वापर युग में सब लंबा थे, सब 7 हाथ, और त्रेता युग में 14 हाथ, और सत्य युग में 21 हाथ लंबा होते थे ये मनुष्य। और जब घोर कली युग आएगा ना, तो 1 हाथ हो जाएगा, ये छोटा छोटा हो जाएगा एकदम, बिल्कुल छोटा होते जा रहा मनुष्य, पहले जैसे है नहीं। और धीरे धीरे जब घोर कलयुग आ जाएगा तो मनुष्य एक पुतला जैसे छोटा सा हो जाएगा, ऐसे कद ऐसा हो जाएगा, उम्र भी ऐसे ही होगा, 10 साल 15 साल बस खत्म, इतने में बूढ़ा होके मर जाएगा। पहले तो बहुत साल तक जीते थे, अभी धीरे धीरे 100 साल, अभी और कम होगी 80 साल, अभी और कम होगी, अभी 60-70 साल में सब चले जाते हैं। कलियुग आ गया ना, ऐसे अशुद्ध अपवित्र सब जीवन शैली, जीवन धारा, तो इसीलिए अल्पायु, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, ये कलियुग जीव ये दशा। तो 3.5 हाथ छोटे छोटे कद के लोग, किसान जो है खेत में काम कर रहे हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जैसे हमारे ये गाली गलौज करते हैं। लेकिन बोले भाई ये कैसे स्थान है भाई, ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं? हमारे तो ऐसा होता नहीं, और द्वापर युग है ना, वो तो ऐसा होता नहीं, यहाँ आपस में छोटी बात लेकर के उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहे हैं। तो चलो भाई देखे, 7 हाथ लंबा अभिराम ठाकुर, वही अभिराम बोलते हैं, सखा श्रीराम सखा, वही अभिराम बन के आए हैं। भाई तुम लोग कौन हो? अरे देखते हैं 7 हाथ लंबा, भाई तुम कहां से कहां के हो भाई? इतना बड़ा कद तो हम लोग कभी देखे नहीं है भाई, तुम हो कौन? अरे भाई हम कोई हो, ये बताओ ये कौन सा युग है? तुम जानते नहीं हो कुछ, ये कली युग है, तुम कहां से आए? राम 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 राम, कान में उंगली दे करके राम राम करते करते कली युग में हम आ गए हैं, तो हमारे युग ही परिवर्तन हो गया। कहाँ गया हमारे सखा कृष्ण, कहाँ गए हमारे सब मधुमंगल आदि स्तोक कृष्ण आदि हमारे सखा कहाँ गए? बहुत समय रोए, हा कृष्ण हा प्राण सखा, कहाँ तुम हमको छोड़ के तुम कहाँ गए? तो ध्यान लगाए, अंतर दशा में पहुंच गए। देखते हैं युग का परिवर्तन हो गया, और भैया कन्हैया आप चले गए हैं सीधा नवद्वीप में, जा करके वहां ब्राह्मण कुमार बन के, पहले तो काला थे, काला रंग, अभी गोरा बन गए हैं।
पहले तो गुहारिया गंवार थे, अब वो पंडित बन गए हैं। पहले तो टेढ़ा थे, अब सीधा हो गए हैं। बहुत सारे परिवर्तन लगे, अंतरदशा में देख रहे हैं। जो हमारे भैया कन्हैया के ये तो नया लीला कर रहे हैं, अब पूरा परिवर्तन हो गया है। बड़ा मन में बड़ा दुख हो गया, हमको छोड़ करके इस तरह से हमको ठग करके, ये ठगबाज ठोगू हमको छोड़ के चला गया। जा, हम जाएंगे नहीं, तू कभी बुलाएगा तो फिर हम आएंगे, नहीं तो हम यहीं पर बस समाधि लगा देंगे। ऐसा कह करके गिरिराज पर्वत के एक गुफा में घुस गए। अभी गिरिराज ऐसे नहीं था, गिरिराज तो बहुत विशाल था द्वापर युग में, है ना। ये श्राप लग गया ना, श्राप लगने के कारण इसका कहानी है। गिरिराज को लेके आ रहे थे साधना करके, कौन मुनि, ये बाबा पुलस्त मुनि, पुलस्त मुनि ला रहे थे, ले जाएंगे काशीपुरी, विशाल पर्वत और पवित्र ये गोवर्धन पर्वत, इनकी महिमा बहुत अद्भुत महिमा, भगवान की द्वितीय कलेवर है गिरिराज। शैलोष्मी, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं शैलोष्मी माने पर्वत मैं ही हूँ। और ये हरिभक्त वर्ग जो तो कहे हैं, लेकिन ये भी कहे शैलोष्मी, ये गिरिराज जो है मैं ही हूँ। लेके आ रहे थे पुलस्त ऋषि, तब किसका पुत्र थे ना ये गोवर्धन, द्रोणाचल पर्वत, द्रोणाचल पर्वत तपस्या करके द्रोणाचल पर्वत को संतुष्ट करके जो हम गोवर्धन को ले जाएंगे काशीपुरी में, तो गोवर्धन पर्वत को उठा के ले आए हैं। ले आ करके अब गोवर्धन कहते हैं भाई हम काशीपुरी ले जाओगे बढ़िया है, लेकिन अगर तुम हमको कहीं रखोगे तो जा करके हम वहां से हटेंगे नहीं, हम वहीं पर रह जाएंगे। तो ठीक है, अगस्त ऋषि लेके जा रहे हैं ऊपर से शून्य मार्ग में, अपना तप प्रभाव से लेके जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत को। और वृंदावन जब ऊपर से जा रहे थे उस समय अचानक भयंकर लोग शंका लग गया, पेशाब के बेग लग गया बड़ा भयंकर, ख्याल नहीं। तो सोचे हैं कि रख करके थोड़ा सा शांत होकर फिर लेके चलेंगे। भूल गए जो हमसे ये बात हो गया है, जो रखोगे वहां से हम जाएंगे नहीं, और भूल गए, भुला दिया भगवान की इच्छा, ऐसे लीला करेंगे। तो यहाँ गोवर्धन में रख करके वो लोग संग करने बैठे हैं। फिर लोग संग करने के बाद जा करके वो उठाने गए, गोवर्धन बोलते अब हम नहीं जाएंगे, ये गोवर्धन अब यही। भाई ऐसा क्यों, हम तुमको इतना कष्ट करके तपस्या करके साधन करके हम यहाँ ले आए हैं, अब तुम अब जाओगे नहीं, ये कोई तमाशा है? हमारे परिश्रम सब मिट्टी में मिल गया, हम तुमको काशीपुरी में ले जाएंगे, काशीपुरी में वहां हम इस तरह से तुमको हम बड़ी सुंदर से वहां रखेंगे, पूजा करेंगे। भाई हम तो तुमको पहले से बता दिया कि तुम हमको जहां रखोगे वहीं से हम चलेंगे नहीं, अब तुम हमको यहाँ रख दिया, हम तो यहाँ चलेंगे नहीं। बड़ा गुस्सा आया, बोलते जा तो तिल तिल करके क्षय हो जा, ऐसा बोल करके अगस्त ऋषि चल दिया। तब से गिरि गोवर्धन तिल 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 करके धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है। हम ही जब आए यहाँ से 50 साल पहले, गिरिराज का बहुत ऊंचा देखे, अभी जो देख रहे इससे बहुत ऊंचा देखे। हम खुद, मैं कहता हूँ 50 साल पहले जब ब्रज में आए ना, गिरिराज बहुत ऊंचा था। और जो पहले थे और भी कहते हैं जो गिरिराज की छाया मथुरा तक जाता था। तो ठीक है, उस समय वो गिरिराज, विशाल गिरिराज, उसके गुहा के अंदर कितना है कोई ठिकाना नहीं। भगवान की लीला भूमि, लीला के जो स्वरूप है, आनंद लीला के जो एकमात्र स्थान जो गिरिराज महाराज है, वहां गुफा में घुस गए, घुस करके समाधि लगा दिए। जे हमारे कृष्ण हमको इस तरह से ठग करके चले गए हैं, नवद्वीप में जा करके वहां लीला कर रहे हैं, वहां ब्राह्मण कुमार बन गए हैं। यहाँ तो थे ग्वारिया, वहां ग्वारिया गमार, और वहां जाके वो पंडित बन गया है। यहाँ तो काला, वहां जाके गोरा बन गया है। यहाँ तो टेढ़ा त्रिभंग, वहां जाके सीधा हो गए हैं। भाई बढ़िया है, लीला कर भाई, हम नहीं जाएंगे, तू अगर हमको कभी बुलाएगा
तो वो जाके हम जाएंगे नहीं, तो हम जाएंगे नहीं। इधर महाप्रभु भाई श्री राम सका भाई श्री राम, तू बिना मेरा मन लगता नहीं है, कहाँ है तू भाई। बलराम तो जानते हैं, मैंने हमारे नित्यानंद प्रभु बलराम जानते हैं किसके लिए रो रहे हैं। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के हाथ पकड़ के कहते हैं, श्रीपाद तुम ही हमारे संतप्त हृदय को शांत कर सकते हो, तुम ही एकमात्र हमारे सीधाम सका। वो बड़े अभिमानी होकर के, बड़े दुखी होकर के और प्रतिज्ञा करके बैठा है, जाना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं। मैं जानता है उसके बिना हमारा सब सुना, उसको आना ही पड़ेगा। सब आए हैं, हम गोलोक धाम से हम सबको लाए हैं, हमारे सखा आया नहीं। बोलो हमारे प्राण सखा, उसको छोड़ करके मैं किस तरह से अपना लीला प्रकटन करूंगा, ये लीला हमारी अधूरा रह जाएगी। भैया तुम जाओ। तो बलराम तो जान गया, अच्छा भैया मैं ला रहा हूं, मैं जा रहा हूं बोल करके बलराम चल दिए। बलराम माने हमारे नित्यानंद प्रभु चले गए हैं वृंदावन में नवद्वीप छोड़ के लाने के लिए। जा करके आंख मूंद करके ध्यान लगे, कहाँ है, देखे फलाना गुफा में, फलाना जगह गुफा में वो बैठे। जा करके क्या नाम भूल जाती है नाम, हमारे अभिराम ना, अभिराम सखा। भैया श्रीराम श्रीराम ए श्रीराम। श्रीराम सखा का ध्यान भांग गया, भाई ये कलियुग में हम यहाँ बैठे हैं गुफा में, हमको तो कोई जानता नहीं है, ये कौन है भाई, हमको हमारे नाम से पुकार रहा है। ये तो साधारण कोई इस लोक में, ये भौमलोक में तो ऐसा जानने वाला कोई है ही नहीं, कौन है, असंभव बात है। हम यहाँ हैं, हमको कौन जान सकता है, एक मतलब हमारे सखा ही जान सकता है। बाहर आए तो देखते हैं एक नील वसन परिहित, एक कानन में कुंडल, अद्भुत एक अवधूत वेश, गोरा सुंदर, 3.5 हाथ और वह 7 हाथ लंबा। कौन हो भाई तुम, कहां से आए? अरे मैं बलराम। बलराम भूल गए तुम, हमको भूल गए हो। अभी तो सखा कृष्ण वो तो लीला कर रहे हैं नवद्वीप में, तुम्हारे लिए निमंत्रण आया है ले जाने के लिए, चलो भाई तुमको जाना पड़ेगा। बड़े व्याकुलित चित्त होकर बड़े रो रहे हैं। श्री राम सखा भाई तुमको जाना पड़ेगा, चलो भाई। ओ तुम बलदेव भैया, हम कैसे जानेंगे तुम हमारे बलदेव भैया हो? ऐसा तो भाई ऐसा थोड़ी होता है। हमारे बलदेव भैया तो कितना लंबा, कितना सुंदर, तुम तो ऐसे कहां से अवधूत, कहां से आ गए हो। मजाक कर रहे हैं, जानते हैं सीधम सका जानते हैं सब, फिर भी मजाक कर रहे हैं थोड़ा सा। तुमको कौन पहचानता है, तुमको परिचय देना पड़ेगा हमको। परिचय दोगे तब हम जानेंगे कि तुम हमारे बलदेव भैया हो। तब बोलो बोलो क्या परिचय देंगे ना, चलो तुम हम गिरिराज परिक्रमा लगाएंगे, अगर तुम हमारे आगे आ गया तो जानेंगे तुम हमारे बलदेव भैया। और वह 7 हाथ और यह 3.5 हाथ, 7 हाथ में लंबा, पर यहाँ एक कदम वहां एक कदम। और सोचे हैं तो बलदेव भैया के आगे तो हम आ ही जाएंगे, कि कहाँ हमारे दौड़ करके हमारे सामने आगे कैसे आ सकती है, तो असंभव बात है। तो बलदेव भैया कहते ठीक है चलो, हम बलदेव भैया है तो हम आगे आ जाएंगे, चलो। तो दोनों दौड़ लगाए। और बलराम तो साक्षात अनंत देव, साक्षात शंकरसन, साक्षात भगवान के स्वरूप, अभिन्न तनु है कृष्ण के, अभिन्न तनु है बलराम। फुर करके एकदम मंत्र जैसे आकर फुट करके आके हाजिर हो गए। और इतना लंबा पांव फेंकते फेंकते उधर तो श्रीराम सखा तो भाग रहे हैं बड़े तेजी के साथ, भागते भागते आके देखते बलराम तो भैया तुम्हारे चुपचाप खड़े हैं। तो बोला आप तो पहचान हो गया, हाँ भाई चलो चलो अब चलेंगे। अब वो 7 हाथ और ये 3.5 हाथ दोनों चल रहे हैं। और सब कलिजुगी लोग सब देख रहे हैं, भाई इतना बड़ा एक मनुष्य कहाँ से जा रहा है, एक अवधूत के साथ ये बड़े
पूछ रहे हैं भाई कौन है, कहाँ से आए हैं। सब जहाँ जाते हैं वहीं सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ देख लेते हैं, भाई ये आदमी कहाँ से आ गया भाई, अद्भुत दिखने में है। ऐसा करते 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 आ गए हैं नवद्वीप। नवद्वीप आए हैं। आप कृष्ण, हमारे महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण जान गए हैं, हमारे सीधाम सखा आ गए। और आकर के जब ठहरे हैं तो महाप्रभु उनको लाने के लिए, आदर करके लाने के लिए, संभाषण करके लाने के लिए थोड़ा सा आगे चल के, ऐसा होता है ना, कोई आते हैं कोई प्रियजन तो आगे चल के कुछ दूर जाके उनका आह्वान करके लाते हैं, एक सम्मान है ना। तो ऐसे ही महाप्रभु बहुत दूर तक जा करके उनके इंतजार कर रहे हैं, मेरे भैया मेरे श्रीदाम सखा आ रहे हैं। तो देखते ही तो अब श्रीदाम टकटकी लगा के देख रहे हैं और हमारे महाप्रभु की वही टेढ़ी नजर अब आ गया, अब सीधा नजर नहीं। कृष्ण तो जो है ना ये कभी सीधा देखते नहीं है, ऐसे टेढ़ी देखते हैं। ये विशेषता है हमारे कृष्ण जो है ना, वो सीधा कभी देखते नहीं है, ऐसे टेढ़ी देखेंगे। कहीं देखेंगे ऐसे टेढ़ी, आपके तरफ देखेंगे ऐसे टेढ़ी नजर से देखेंगे, ऐसे देखेंगे नहीं। अच्छा आप मान लीजिए आपका सामने अगर कोई ठाड़ा हो जाए तो आपको सीधा देखना ही पड़ेगा ना, आपका सामने ठाड़ा हो गया तब आप टेढ़ी नजर से कैसे देखेंगे। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं, सामने ठाड़ा है वही टेढ़ी नजर से देखेंगे। ये विशेषता है हमारे कन्हैया के, हमारे कन्हैया मेरे भैया कन्हैया। इसलिए ये तो ऐसे ही श्रीदाम को देख करके ही उनके भीतर वो टेढ़ी नजर से ऐसे ही देख लिया, तो बोलते हैं रंग तो बदल गया, ढंग भी बदल गया, रंग भी सब बदल गया हमारे कन्हैया का। भाई पहले तो था ग्वारिया गामार, आप तो हो गया बड़ा पंडित, नाम से बड़े प्रसिद्धि है निमाई पंडित, और था ग्वारिया गमार हमारे। यार कन्हैया भैया हमारे बहुत रंग बदल गया, ढंग बदल गया, नजर बदल गया। तो तुम हमारे कन्हैया हो, हम कैसे मानेंगे भाई, हमारे परिचय दो, हमारे कन्हैया, हम तो तुमको परख करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, जो हमारे असली कन्हैया भैया हो ना, ये नकली कोई है, हमको इससे परख करना पड़ेगा। तो महाप्रभु तो हंस रहे हैं, मृदुमंद मुस्कान, जो मुस्कान की एक झलक दिखती सबके इंद्रिय करण अंतकरण वृत्ति जैसे कहाँ खो जाता है, कोई अतीन्द्रिय जगत में खो जाता है। ऐसे मधुर मुस्कान, अद्भुत उनके मुख चंद्रिमा, अद्भुत उनके नयन की उनकी जो नजरिया, एक अद्भुत शोभा, घुंघराली केश, केशविन्यास घुंघराली केश, सुंदर दंत पंक्ति, मुक्ता जैसे दंत पंक्ति, गुलाबी होंठ, जिसके तरफ एक बार देखते हैं उसकी चित्त वृत्ति पलक में अपहृत होकर के न जाने कौन अतीन्द्रिय जगत में चला जाता है। वो साक्षात भगवान प्रेम पुरुषोत्तम है, कौन वर्णन कर सकता है उस रूप माधुरी का, कौन वर्णन कर सकता है। वो अचिंत है, वो अगम्य है, वो कृपा साध्य है, वो भगवत कृपा से ही जान सकता है। तो ऐसे नजरिया से देख रहे हैं श्रीधाम शाखा की तरफ। आप नजर से ही तो पहचान गए हैं, जो श्री मुख चंद्रिमा, उनके नयन की एक झलक से ही हमारे हृदय संतप्त हृदय, जी इतना दिन उनकी विरह दशा में हम विरह व्यतीत होकर के जिनके इंतजार में हम बैठे थे, जो हमारे भैया कन्हैया हमको बुलाएगा, हम जाएंगे फिर मिलेंगे हमारे भैया कन्हैया से। आप वो भैया कन्हैया आप सामने दिख रहा है, तो बस दर्शन मात्र ही उनके समस्त संताप
इतना दिन जो कृष्ण विरह में वो जो दिन व्यतीत की है, वो समस्त विरह दशा कहाँ अंतर्हित होकर के एक आनंद सिंधु में निमग्न हो रहे हैं। अद्भुत। वो महाप्रभु के श्रीमुख चंद्रिमा के छटा देख करके उनके संतप्त हृदय शांत हो गया। हाँ, तुम हमारे भैया का नैया हो, ठीक है, लेकिन भाई तो परख तो करना पड़ेगा, हम परीक्षा करेंगे तुमको। मैंने बोला क्या परीक्षा करोगे? तो वहां पर एक पेड़, सूखा हुआ पेड़ बहुत दिन से पड़ा हुआ था, बहुत विशाल पेड़ है, जो कि 20-25 आदमी पकड़ के उठाने में असमर्थ हो। ऐसे एक पेड़ पड़ा हुआ था विशाल। कितना आदमी? 16 अंग। 20-25 आदमी उसको पकड़ के उठाने में समर्थ। ऐसे एक वहां पड़ा हुआ था। तो बोलते ये जो लकड़ी है इसको उठा करके तुम किसी का सहारा बिना बंशी करके धारण करना पड़ेगा, तो हम जानेंगे तुम हमारे का नहीं हो। ऐसे थोड़ी है, हम इतना दिन बाद आए हैं। बोले ये कोई संभव? विशाल एक पेड़ पड़ा हुआ है सूखा, अब उसको 2 हाथ से उठा के बंशी बनाना पड़ेगा। ये परीक्षा है, तब जानेंगे तुम हमारा भैया का नहीं हो। इतना थोड़ी है, इतना दिन बाद आए हैं आप, हम तुमको थोड़ी छोड़ेंगे, हम तुमको परीक्षा तो लेंगे ही भाई। सखा है ना, तो मजाक चलता ही है। सखा का भाव अलग है, अलग अलग भाव है। शांत दर्श सुख वात्सल्य मधुर, है ना, ये भाव अलग अलग है। और भाव के अनुसार ही सेवा होती है, सबके लिए एक सेवा नहीं होती है। जैसे मान लो माधुर्य भाव में हमारे प्रियतम सो रहे हैं, कोई आवाज नहीं, हमारे प्रियतम सो रहे हैं शांत। सखिया सब जा रही है, कदम की आवाज नहीं, घुंघड़ी की आवाज नहीं होनी चाहिए, ऐसे जा रहे हैं। प्रिया प्रीतम दोनों शयन कर रहे हैं, शांत वातावरण। यहाँ ये भाव शांत भाव। और सुख भाव यह पर उल्टा, कृष्ण सो रहे हैं, सखा आकर के ऐसे हाथी में ऐसे एकदम कूद करके छलांग मार के उठ के बैठ गया, हा 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 हंसना शुरू कर दिया, है ना। तो ये सख भाव है। अब बोलो दोनों विपरीत धर्मी भाव है। वहां शांत भाव चल नहीं रहे हैं, पाम के नुपुर जो उसका आवाज भी नहीं होनी चाहिए, कितना भाव। लेकिन यहाँ ऐसे करके एक भय जैसे करके छाती के ऊपर ऐसे करके और चमक मार के एकदम छलांग मार के उठ गया कृष्ण, और सखा लोग हंस रहे हैं, हा और छाती में भर लिया। ये शक, ये ऐसे ही लीला है। यहाँ अगर वो माधुर्य भाव होने से तो वो शक लीला होगा नहीं। तो दोनों ऐसे ही भगवान से अलग अलग भाव अनुसार भगवान के वो उनकी आनंद लीला रस आस्वादन करते हैं। सब जार जैसे भाव सही से उत्तम तटस्थ्य हो या विचारिला अचेतारत्तम, सब अपने अपने भाव अनुसार ठीक है। तो ये सबका भाव है। तो कृष्ण हमारे महाप्रभु ने वो पेड़ का इस तरह से उठा करके 2 हाथ से बंशी बना के दिखा दिया। सब हाथ ताली दे रहे हैं, जितना पार्षद समस्त महाप्रभु के जितना भक्त वृंद है अद्भुत दिख रहे हैं। और सब देख रहे हैं ये 7 हाथ लंबाई कौन है, कहाँ से आए हैं, सब उद्ग्रीव होकर के सब चिंता कर रही है कौन। फिर जा करके आप महाप्रभु कहते हैं अब तो देख लिया, हाँ भैया तुम तो हमारे पक्का दोस्त है, ठीक है जान लिया। तो महाप्रभु कहते हैं भाई
आप तो हम तो यहाँ है, तुमको तो हमारे साथ कुछ लीला तो करना पड़ेगा, तुमको रहना पड़ेगा। तो फिर रह जाएंगे, तो हमसे हमारे साथ रहने तो हमारे जैसे होना पड़ेगा ना तुमको। वो तुम्हारा दापोर जुगी भाव लेने से तो अब लीला होगी नहीं, तो हमारे साथ रह करके हमारे भाव से तुमको आना पड़ेगा। तो अभिराम ठाकुर, नाम तो अभिराम होगा ना, सीधम सका कहते देखो भाई कान्हा यहाँ सुनो, मैं सही कह रहा हूं, मत जटर में ढुको, घुस करके फिर निकलो, फिर 10 मास रह करके फिर निकलो, फिर छोटे से बड़ा हो। भाई ये सब चक्कर में पड़ने वाला हम है नहीं। तो हमको इस अवस्था में अगर कोई रोल दोगे तो हम वो नाटक तो कर लेंगे, लेकिन भाई वो तुम्हारे वो जन्म मृत्यु लीला वो हमारे द्वारा होगा नहीं। अगर तुम ऐसे ये किसी अवस्था में हमको एक तो रोल दोगे तो हम कर लेंगे रोल। ये तो नाटक है ना, जीवन क्या है, एक नाटक। हम भी एक नाटक कर रहे हैं, ये नाट्यशाला है। भगवान का ये अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि, वो सब नाटक कर रहे हैं, नाट्यशाला है। यहाँ सब नाटक कर रहे हैं। फर्क इतना है, हम भूल गए हैं जो हम नाटक कर रहे हैं, और भगवान जब आते हैं वो जानते हैं हम नाटक कर रहे हैं। इतना फर्क है। भगवान जानते हैं हम नाटक कर रहे हैं और हम भूल गए हैं हम नाटक कर रहे हैं। हम मान रहे हैं ये सत्य है, मैं एक शरीरधारी मनुष्य हूँ, मैं शरीरधारी हूँ, बस पंचभौतिक शरीर मैं हूँ और शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। बस ये भ्रम में पड़ करके बस जीव चैतन्य सत्ता ये माया के दास बन के संसार चक्र में भ्रमित होकर खेल रहा है। ये नाटक है, ये भी नाटक है। और भगवान जो करते जन्म कर्म चाहो में दिव्यम, वो मेरे दिव्यो जन्म कर्म है, वो ऐसे नाटक नहीं है। ऐसे ही देखने में लगता है लेकिन वो दिव्य है। तो कहते हैं भाई हाँ वही मातृ जठर में घुस करके फिर जाकर के निकलो, फिर जाकर ये सब झगड़ा में हम पड़ने वाले नहीं है। सीधम से तो करक माइंडेड है ना, ऐसा हम नाटक फटक करने वाले नहीं है। तुम हमको इसी अवस्था में अगर एक तो रोल दोगे तो हम तुम्हारे लिए हम तो नाटक तो हम करेंगे तुम्हारे साथ। तो जानते हैं जी सीधम सका ये बड़ा हठीला है, ये जो हट करेगा तो वो करके छोड़ेगा, करके छोड़ेगा। तो भैया छोटा हो जाए, इतना बड़ा 7 हाथ लंबा कभी नाटक होता है हमारे साथ, तो कैसे नाटक करेगा भाई? ऐसे इतना बड़ा लंबा, छोटा हो जा, छोटा हमारे 3.5 हाथ हो जा तो 3.5 हाथ कैसे होगा? तो महाप्रभु बोल आ जा, इधर आया है तो माथ में एक चाटा मार दिया तो 3.5 हाथ 3.5 हाथ हो गया, 3.5 हाथ हो गया। आप बोले ठीक है, आप तो हम नाटक करेंगे, तुम्हारा नाम हुआ अभिराम ठाकुर, अभिराम ठाकुर। हाँ भाई ठीक है, तो नाटक तो करेंगे, लेकिन ये मनुष्य से कैसे हम शादी ब्याह कैसे करेंगे भाई? ये सब होगा नहीं हमारा, मनुष्य से हम शादी वादी करने वाले नहीं है। ये सब शादी करना पड़ेगा तो नाटक करेंगे, सांसारिक रचना करना पड़ेगा तो कैसे होगा भाई? मनुष्य से हम शादी कैसे करेंगे भाई? तो हमारे नित्य लीला के जो है मालिनी है उनको आना पड़ेगा, तब जाकर हम शादी करेंगे, नहीं तो शादी वादी नहीं करेंगे। अच्छा होगा। तो मालिनी उनकी शादी भी अद्भुत दिव्य है। वहाँ था एक खानाकुल कृष्णनगर में रहते थे वहाँ अभिराम ठाकुर। वहाँ नदी में दारुकेश्वरी नदी में बहती आई है ये हमारे मालिनी देवी, साक्षात हमारे अभिराम ठाकुर के स्त्री अजनी शंभुता। कहे हमारे महाप्रभु लीला में कहे चरित्र है जो अजनी शंभुता, जैसे सीता देवी अजनी, अद्वैत गृहिणी जो सीता देवी अजनी शंभुता, फिर जाके मालिनी देवी अजनी शंभुता, ऐसे कहे है अजनी शंभुता। और नित्य जब लीला संवरण किए हैं वो भी ऐसे ही नित्य लीला में चले गए। कोई तो अपना विग्रह में लीन हो गए, कोई अभिराम ठाकुर वहाँ विग्रह बन गए, एकदम सीधा कृष्ण विग्रह है, उनके बगल में जाकर के सीधा विग्रह बन गए। बस ऐसी इस तरह से अद्भुत लीला है ना। तो मालिनी देवी वहाँ दारुकेश्वर नदी है, बहते आई है। तो एक मुसलमान ले करके उनको, दिखते अति सुंदर हो मुसलमान, उस समय तो ऐसे मुसलमान नहीं था,
हमारे जो मुसलमान थे वो बहुत हिंदू और मुसलमान आपस में बड़े अद्भुत भाईचारा था। ये धीरे 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 ब्रिटिश आकर के ऐसे लड़ा दिया, हिंदू मुसलमान में एक भेदभाव पैदा करके ऐसे लड़ा दिया, जो जा करके एक जहर पैदा करके आपस में एक ऐसे हीन भावना इस तरह से हमको लड़ा रहे हैं। अब और भी हमारे नेता लोग आकर के और सुंदर तरीका अपना रहे हैं। अब जातिवाद, ये अनुसूचित जाति ये जाति लोग आपस में लड़ाव, इनका फायदा उठाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, क्या कहिए, दुर्भाग्य। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय आपस में सौहार्द संप्रीति था, आपस में भाईचारा, मुसलमान हिंदू सब रहते थे। वो मुसलमान ले गए मालिनी देवी को, लेकर के अपने घर में ले गए। उसका कुछ संतान नहीं था, तो 12 साल तक वो मालिनी देवी वहां के कुछ खाई नहीं, ना मातृ स्तनपान किए, ना कोई थोड़ा बड़ी हो गई जब कोई अन्न कुछ खाए नहीं, देते थे खाने के लिए और लेकर के दारुकेश्वर नदी के पास उसको गाड़ देते थे, मिट्टी में दबा देते थे। तो वो जगह का नाम हुआ खानाकुल। खानाकुल माने नदी के किनारे में दबा देते थे वही मालिनी देवी, इसलिए वो जगह का ही नाम हो गया खानाकुल। खानाकुल कृष्णनगर है ना, खानाकुल कृष्ण ऐसे है सब दिव्य लीला। फिर जाके वही मालिनी देवी सब वही नित्य लीला से दिव्य धाम से आए हैं, अभिराम ठाकुर की शादी किए हैं, ऐसे ना। तो ये सब दिव्याति दिव्य लीला है। तो आप जब बराबर हो गए, आप बड़े आनंद से महाप्रभु फिर अपने आनंद लीला में निमग्न हो गए। समस्त भक्त वृंद लेकर के खूब कीर्तन कर रहे हैं। फिर बाकी फिर आगे चलेंगे हम लोग, आगे काल फिर हम लोग आगे चलेंगे, देखिए महाप्रभु क्या लीला करते हैं, उनकी दिव्य लीला जो सुन करके हमारी इंद्रिय मनोवृत्ति जो है निर्मलीकरण हो जाएगा। एक सुंदर हमारी वो लीला कथा श्रवण करके हमारे अंतःकरण के समस्त माया मलिनता ये नष्ट हो करके एक दिव्य आनंदमय दिव्य भाव में भावित हो जाएगा। ऐसे अमृतमय सुंदर लीला कथा महाप्रभु के जो हम लोग यहाँ आलोचना कर रहे हैं, आज यही विश्राम कथा की, फिर हम लोग काल चलेंगे। जय जय श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। Subscribe to our YouTube channel.